हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये मैट्रिक वाला का हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये मैट्रिक का क्लास जो है अब स्टार्ट हो गया है, हिंदी से शुरुआत किए हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपको जो है बता रहे हैं, इसलिए जो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। जो भी मैट्रिक का स्टूडेंट है फटाफट जो है अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आए हैं। यहाँ पे कह रहा है राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है मेरे डियर साथियों। तो इसका राइट आंसर आप भी बता सकते हैं, आंसर साथ ही साथ देते जाए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ब्रह्मांडम्बर की हो जाएगा ऑप्शन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? ब्रह्मांडम्बर। चलिए इसके बाद है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति की है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति की है। चलिए जल्दी से बताइए किसका पंक्ति है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाए गुरु नानक का यह पंक्ति है। किसका है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किसका है? गुरु नानक का। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। आप भी आंसर देते जाए मेरे डियर साथी। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर छात्र छात्रा, जितने भी स्टूडेंट हैं इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। मैट्रिक के छात्र छात्रा, ये हिंदी है। चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती है साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे है हरिरास किसकी रचना है। हरिरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, घनानंद की। चलिए जल्दी से बताइए। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक की। ऑप्शन जो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इसमें से कोई नहीं। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक हिंदी का मेरे डियर साथियों। क्लास 10th वाले सब जितने भी स्टूडेंट है इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। चलिए 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राम नाम के बिना। राम नाम के बिना जो है वाणी सभी का विष के समान है। चलिए इसके बाद है सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया मेरे डियर साथियों? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए 6 का राइट आंसर जो होगा गुरु नानक ने। ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे डियर साथियों। गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। सुशीला, तृप्ता, सुलक्षणी, तृप्ति। जल्दी से बताइए। 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथ सुलक्षणी जो है गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? सुलक्षणी। इसके बाद आपके सामने है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। जल्दी से बताइए गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है मेरे डियर साथियों। रविदास है, कालिदास है, सूरदास है, कबीरदास है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास। ऑप्शन जो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गुरु नानक की माता का क्या नाम था। गुरु नानक की माता का क्या नाम था मेरे डियर साथियों? कृता था, तप्ता था, सीता, अनुराधा। चलिए गुरु नानक की माता का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों तृप्ता। ऑप्शन जो इसका यानी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी मेरे डियर साथियों? अकबर से, शाहजहां से, औरंगजेब से, बाबर से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबर से जो है भेंट हुई थी। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया। जल्दी से बताइए गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों हे गुरु है, वाहे गुरु है, हे ईश्वर है, सतगुरु है। चलिए 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? वाहे गुरु जो है। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर। इसलिए पंजाब में जो है वाहे गुरु करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण का निवास स्थान है।
ब्राह्मण का निवास स्थान है मंदिर में, जंगल में, तीर्थ में, संत हृदय में। चलिए ब्राह्मण का निवास स्थान कहाँ है मेरे डियर साथियों? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संत हृदय में। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1467 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1469 ईस्वी में। ऑप्शन जो है इसका यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने है गुरु नानक का जन्म स्थान। गुरु नानक का जन्म स्थान नंदग्राम द्वारिका, इसके बाद तलवंडी ग्राम लाहौर, गुरुग्राम गुरदासपुर, इसके बाद है बेलसंडी ग्राम बेलौर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी ग्राम लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आपको कंप्लीट कर लेना है। गुरु नानक की रचना, गुरु नानक की रचना कौन सा इनमें से? सोहिला है, जापूजी है, आशा दीवार है, इसमें से सभी। चलिए 15 का राइट आंसर आपका आ जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की, सूरदास की। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों गुरु नानक की। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ कहा जाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है गुरुग्राम, गुरु साहेब, नानक ग्राम, नानकाना साहब, नानकाना साहब। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, नानकाना साहब। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाए। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है नानकाना साहब। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है मेरे डियर साथियों? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। इसका राइट आंसर आपको बताना है पाकिस्तान में। ऑप्शन जो इसका यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, गुरु नानक के पिता थे। गुरु नानक के पिता थे दीनबंधु खन्नी, मूलचंद खन्नी, कालूचंद खन्नी खत्री। इसके बाद है दयालचंद खन्नी। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो कालूचंद खत्री हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? मेरे डियर साथियों जो भी इस वीडियो को देख रहे दिल थाम के इस वीडियो को देखिए, ये क्वेश्चन जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? क्या कह रहा है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? चलिए जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन जो इसका यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो ये डबल क्वेश्चन था, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया, तो आपको बताना है इसका आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1604 ईस्वी में। ऑप्शन जो इसका यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों आपके स्क्रीन पे, गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों हरि कीर्तन। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हरिहर रास किसे कहा गया? हरिहर रास किसे कहा गया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए किसे कहा गया है? चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों ब्रह्मानंद को कहा गया है। किसको कहा गया? ब्रह्मानंद को कहा गया। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? चलिए जल्दी से बताइए, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है मेरे डियर साथियों? वाहे गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, नानकाना साहब है, फतह साहब है। चलिए
26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका यानी बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। किसके बिना जो है संसार में जन्म लेना व्यर्थ है मेरे डियर साथियों। यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना और भागवत नाम के बिना। उत्तर आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत नाम के बिना। उत्तर चलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है महिअल का मानक आधुनिक शब्द है। क्या बोला है? महिअल। महिअल का मानक आधुनिक शब्द है। यहाँ पे महान आत्मा है, महामानव है, धरती पर, पहाड़ पर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती पर। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करिएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा के, सरस भक्ति धारा के, ब्राह्मणंद भक्ति धारा के। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? ए आंसर इसका जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक ने प्रचार किया कर्मकांड का, निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुण ब्राह्मण की भक्ति का। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक की। ऑप्शन जो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? चलिए जल्दी से बताइए सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी, गुरु नानक की बहन। चलिए जल्दी से बताइए सुलक्षणी कौन थी? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलक्षणी गुरु नानक की जो है माँ थी। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। क्या था? माँ। सुलक्षणी कौन थी? जल्दी से बताइए। सुलक्षणी जो है कौन थी? गुरु नानक की पत्नी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु नानक की पत्नी। उसका तो तृप्ति था ना। चलिए इसका गुरु नानक की पत्नी थी सुलक्षणी। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। 34 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। ऑप्शन जो इसका यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहेब, गुरु ग्रंथ साहिब, फतह साहिब जन्मस्थली। चलिए जल्दी से बताइए। ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाए नानकाना साहेब हो जाएगा। क्या हो जाए? नानकाना। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानकाना साहेब। मेरे डियर साथी ये वायरल ऑब्जेक्टिव था। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं, आप लोग रेगुलर क्लास अगर करते रहिएगा तो हम 100% कहते गारंटी के साथ आपका जो है 100 में से 99 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। सिर्फ इसको आपको करना क्या है ये चीज़ हम बताते हैं। जैसे ही हम रेगुलर वीडियो डालेंगे उस वीडियो को देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है। जैसे ही हम वीडियो को डालेंगे तो आपको उस वीडियो को वॉच करना है और देखना है, ध्यानपूर्वक दिमाग में घुसाना है उस वीडियो को। जैसे आज 1 वीडियो डाला तो उस वीडियो को आप जितना भी ऑब्जेक्टिव डालें उसको कंप्लीट कर लेना। फिर दूसरा डालेंगे, मतलब जो भी वायरल ऑब्जेक्टिव हिंदी का हम डालेंगे और भी सब्जेक्ट का डालेंगे उसको रेगुलर जो क्लास इस चैनल से करेगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कम से कम जो है उसका जो है 100 में से कम जो है 99 नंबर कोई काटने वाला नहीं, 100%। सिर्फ आपको करना क्या है, जो ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।